मानेसर नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जनता से संपर्क कर रहे हैं और समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने नौरंगपुर गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से बस के निशान पर वोट डालने की अपील की और अपनी प्राथमिकताओं को जनता के सामने रखा। नौरंगपुर में हुई इस जनसभा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। खासकर महिलाओं और युवाओं का विशेष समर्थन डॉक्टर इंद्रजीत यादव को मिल रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यदि जनता उन्हें समर्थन देती है तो वे मानेसर को एक आदर्श नगर बनाने का प्रयास करेंगी। जनसभा के दौरान डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अपने मुख्य एजेंडे को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि वे सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में रखेंगे। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि वे जीतते हैं तो मानेसर को एक विकसित और सुव्यवस्थित नगर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं और आज जो आप सबने ढोल नगाड़ों के साथ, फूलों के साथ हमारा स्वागत किया, मेरी पूरी टीम का, मैं हमेशा आपके आभारी रहूंगी। और जो आपने आज ये पगड़ी पहनाई है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आपकी पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगी। आप सबसे अनुमति लेकर, आप सबके आशीर्वाद से हमने मानेसर नगर निगम की यात्रा को शुरू किया था। चलते चलते 4 साल हो गए, 2025 आ गया। जो हमने सपने संजोए थे, जो सपने देखे थे, एक सुनहरे मानेसर नगर निगम के अंदर सुरक्षित, विकसित मानेसर नगर निगम बनाए, वो टाइम आ गया है। और इस वक्त कई सरकार खड़ी हैं, कई भ्रम फैला रहे हैं, भाई ट्रिपल इंजन चलाएंगे। 2 इंजन तो सुने थे, लेकिन तीसरा इंजन कहाँ लगता है ये तो किसी को भी नहीं पता। रेलगाड़ी खराब हो जाए, हवाई जहाज खराब हो जाए तो दूसरा इंजन तो सुना था। जब 2 इंजन नहीं चल पाएंगे तो तीसरा कहाँ से चलेगा। तो मैं आप सबसे यही पूछना चाहूंगी कि अभी तो बहुत से नुमाइंदे आएंगे वोट मांगने कि भैया वोट दे दो, लेकिन इन 4 सालों में क्या कोई आपके बीच में मेरे अलावा कोई पहुंचा? नहीं। तो इस बार वोट जो आप देंगे, ना वो पार्टी को देंगे, ना वो नाम को देंगे, वोट इस बार देंगे काम को। इस बार एक एक वोट जो है वो मानेसर नगर निगम के परिवर्तन के लिए, काम के लिए और अपने बच्चों के रोजगार के लिए दी जाएगी, ताकि हमारे मानेसर नगर निगम को हम सक्षम कर सके हर तरह से। और 10 साल तो सत्ता में सरकार थी, 2 इंजन तो 10 साल से चल रहे हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। अब बोला जा रहा है भाई तीसरा इंजन लगेगा तो गाड़ी खींचेगी। हमने कोई इंजन ना चाहिए, हमने तो बस एक जनता की वोट चाहिए। जनता का इतना भार है, आपने सुना होगा 5 दिन तक ऊपर जो है संगठन हिला पड़ा था कि भाई टिकट किसते दे, क्योंकि हमारी जनता ने इतना साथ दिया, इतनी सपोर्ट करी हर गांव में कि सभी की सोच बदल दी कि भाई 56% में जो इंसान आ रहा है वो कौन है और उसको पैनल तक पहुंचाएं। आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का साथ वहां तक पहुंचा और पैनल में नाम आया, जबकि हमने कोई पार्टी कुछ ज्वाइन नहीं कर रखा। तो मैं आप सब माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, आपसे यही कहूंगी कि जो साथ यहां तक आप सबने बना के रखा है, 4 साल से आप सब मेरी रीढ़ की हड्डी बनके मेरे साथ खड़े हैं, जो कभी झुकने नहीं दिया कि भाई चलती जा, हम तेरी गैल खड़े हैं, विश्वास नहीं तोड़ना, हिम्मत नहीं हारनी। एक दिन तो आएगा जब इलेक्शन होंगी, तो आपकी हिम्मत आपके साथ से यहाँ तक पहुंचे हैं। और वो बोलते ना, हाथी निकल को पूंछ रह गई, तो ये पूंछ ने धक्का आपने लगा के पार लगाना है, क्योंकि अब समय हमारा है। बता दें कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा आगे आ रहे हैं।
महिलाओं का कहना है कि वे ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहती हैं जो उनके अधिकारों और सुविधाओं की सुरक्षा करे। वहीं युवाओं को उम्मीद है कि यदि डॉक्टर यादव को मौका मिलता है तो वे रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर सृजित करेंगे। आज नौरंगपुर में आए हैं, किस तरह का समर्थन देखने को मिला? आज नौरंगपुर की 36 बिरादरी के भाईचारा ने एक तरफा समर्थन डॉक्टर इंद्रजीत यादव को दिया है, क्योंकि डॉक्टर इंद्रजीत यादव ही इनके पिछले 4 सालों से दुख में, सुख में, हर हारी में, बीमारी में, हर जगह कोई के लिए एकमात्र कैंडिडेट खड़ी रही है तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव रही है। इसलिए पूरी नौरंगपुर की सरदारी ने आज उनका बहुत भव्य स्वागत किया, फूलों से, मालाओं से, चांदी का रथ देके, नोटों से, सब जगह से इनका स्वागत किया और आश्वासन दिया है कि एक एक वोट नौरंगपुर की डॉक्टर इंद्रजीत यादव के पक्ष में 2 मार्च को डलेगी। 3 दिन रह गए हैं प्रचार खत्म होने में, किस तरह की आगे तैयारी है? देखो, हमने तो पहले ही कहा था डॉक्टर इंद्रजीत यादव जनता के टिकट पे चुनाव लड़ रही है। डॉक्टर इंद्रजीत चुनाव नहीं लड़ रही, इस बार पूरी मानेसर क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है और इस बार जनता का उम्मीदवार जीतेगा। दिल्ली से फरमान हुए व्यक्ति नहीं जीतेगा, यहाँ जनता जिसको पसंद करेगी वो उम्मीदवार जीतेगा। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि दूसरे नंबर के लिए आप दौड़ रहे हैं, पहले नंबर पे तो कांग्रेस ही है। नहीं, वो कोई भी सबका अपना हक है, कहने का कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं जनता के टिकट पर डॉक्टर है और जनता जनार्दन होती है, जिसके साथ जनता होती है जीत उसी की होती है। जी, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी चुनावी मैदान में जो है, केंद्र की बात करें या फिर प्रदेश के जो नेता हैं वो चुनावी मैदान में है, किस तरीके का माहौल आप? देखो, कितने ही हमने आपको कहा है, चाहे दिल्ली से नेता आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री रैली कर गए, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर गांव-गांव जाके रैली कर रहे हैं, लेकिन जनता ने इस बार एक अपना मन बना लिया है कि हमें जनता का उम्मीदवार चाहिए, क्योंकि जो जनता की समस्याओं को सरकार के सामने उठा सके, उन समस्याओं का समाधान करा सके और जो हमारे इस मानेसर क्षेत्र का हक बन सकता है वो हक इस क्षेत्र को दिला सके, तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव इन सभी मामले में नंबर 1 उम्मीदवार है और जनता के बीच में। और सबको उम्मीद है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेयर बनेगी तो मानेसर क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। मानेसर नगर निगम चुनाव में हर प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव के समर्थन में बढ़ती भीड़ और उत्साह को देखकर यह साफ है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब देखना यह होगा कि जनता बस के निशान को कितना समर्थन देती है और नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं।